वेलकम टू मैथमेटिकल साल्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज बीए सेकंड बीएससी सेकंड का चैप्टर नंबर सेकंड कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 2.2 से दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आज के लेक्चर में है। पहली है कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट और जो दूसरी थ्योरम है कोसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। दोनों ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इनके जो रूल निकल के आते हैं, जो रिजल्ट निकल के आते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो कोसी फर्स्ट थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। इफ ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए, अगर कोई सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्ज कर रही किसके ऊपर, जाके ए के ऊपर कन्वर्ज हो रही। और बी एन जो है, बी एन को डिफाइन कर रखा है कि बी एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू एंड सो ऑन ए एन अपॉन एन। इस तरह से बी एन को डिफाइन कर रखा है। क्या है वो? ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू एंड सो ऑन ए एन अपॉन एन। फिर कहता है कि जो बी एन सीक्वेंस है, ये तो एनएस टर्म होगी इसकी, ये जो बी एन सीक्वेंस है वो भी ए के ऊपर कन्वर्ज करेगी। वो भी किसके ऊपर कन्वर्ज करेगी? ए के ऊपर कन्वर्ज करेगी। तो सीक्वेंस ए एन अगर ए के ऊपर कन्वर्ज कर रही है और बी एन को इस तरह से डिफाइन कर दिया, तो जो बी एन है वो भी ए के ऊपर कन्वर्ज करेगी। ऐसा कोसी की जो फर्स्ट थ्योरम है वो कहती है। तो प्रूफ करते हैं हम। सबसे पहले मान लेते हैं कोई अलग एनएस टर्म सी एन डिफाइन कर लिया हमने। वो किस तरह की है? वो है ए एन माइनस ए। ए एन माइनस ए को सी एन कह दिया। किन के लिए? उन सभी एन के लिए जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब लिमिट लगा देते हैं दोनों के ऊपर। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसके ऊपर? सी एन के ऊपर। लेकिन सी एन तो किसके बराबर है? सी एन तो है ए एन माइनस ए। लिमिट यहाँ भी लगा दी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। किसके ऊपर लगा दी? वो ए एन माइनस ए के ऊपर। अच्छा, जो ए एन सीक्वेंस है वो तो ए के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, यानी कि ये आ गया ए माइनस ए। इसके पास तो एन है नहीं, तो ए, तो ये हो गया 0। यानी कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन इज इक्वल टू 0, यानी कि जो सी एन है वो 0 के ऊपर कन्वर्ज कर गया। अगर सी एन 0 के ऊपर कन्वर्ज कर गया तो जो बी एन था हमारे पास, बी एन क्या था? बी एन एक टर्म्स थी जो कि बराबर गिवन है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस अप टू एंड सो ऑन ए एन अपॉन एन। ये एक बी एन की एनथ टर्म है। अपॉन एन आएगा यहाँ पे, अपॉन एन। ये बी एन है हमारा। अब जो हमने सी एन डिफाइन किया था, सी एन किस तरह से डिफाइन किया था? ए एन माइनस ए। अब इस ए को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा सी एन प्लस ए इज इक्वल टू ए एन। अब एन कौन था? एन तो एन नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा था। पुट कर दो वैल्यू। ए एन की जगह 1 पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा? सी वन प्लस ए। अच्छा, इसी तरह एन की जगह 2 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? C2 प्लस ए। यहाँ पुट कर देंगे n की जगह 2, यहाँ भी 2, तो A2 क्या हो जाएगा? C2 प्लस ए। A1 क्या हो जाएगा? C1 प्लस ए। इसी तरह से AN क्या हो जाएगा? CN प्लस ए। तो यहाँ से जो BN की वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी हमें? वो मिल जाएगी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू एंड सो ऑन AN। लेकिन जो A1 A2 A3 है इसकी वैल्यू तो है हमारे पास, इसकी वैल्यू रख देते हैं। क्या है? A1 की वैल्यू है C1 प्लस ए, C1 प्लस ए। और जो A2 है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है C2 प्लस ए। इसी तरह से A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? C3 प्लस ए। और जो AN है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी CN प्लस बटे एन। अब जो ये सारी की सारी टर्म्स हैं इनमें ए है, ए है, ए है, सब में ए है। और ये टर्म्स कितनी है? एन टर्म में है। ए सब में से कॉमन निकाल लेते हैं, कितने बार आ जाएंगे? एन ए बार आ जाएंगे। बच जाएंगे कौन कौन? बच जाएंगे C1 प्लस C2 प्लस अप टू एंड सो ऑन CN अपॉन एन। अब जो ये एन है इसके नीचे भी जाएगा और इन सब के नीचे भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा एन ए अपॉन ए प्लस C1 प्लस C2
प्लस अप टू एंड सो ऑन सी एन अपॉन एन, ये वैल्यू होगी। इसके नीचे जो ये ए एन है, इस एन से ये ऊपर वाला एन कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, बी एन की वैल्यू मिल जाएगी हमें, क्या, वो मिल जाएगी ए प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस अप टू एंड सो ऑन सी एन अपॉन एन। अब हम चाहते क्या है कि जो ये सारी टर्म्स दिख रही है ना, अगर ये जीरो हो जाए तो जो बी एन है वो ए के ऊपर कन्वर्ज कर जाएगा, ऐसा हम चाहते हैं। अगर ऐसा हम चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ले लेते हैं कि जो सी एन है वो तो किसके ऊपर कन्वर्ट कर रहा था, वो जीरो के ऊपर कन्वर्ट कर रहा था। कैसे, कि जो सी एन था हमारे पास वो क्या था, ए एन माइनस ए, लिमिट लगाई हमने तो वो हो जाएगी लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी सी एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन माइनस ए, ए एन माइनस ए। अच्छा, जो ए एन था उसके ऊपर लिमिट लगाए, वो तो ए के ऊपर कन्वर्ट कर रहा था, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी सी एन इज इक्वल टू ए माइनस ए, वो तो जीरो के बराबर हो गया। अगर ऐसा है कि जो सी एन है वो जीरो के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे कोई एग्जिस्ट कर जाएगा। कौन एग्जिस्ट कर जाएगा, एप्सिलॉन, एक बहुत ही छोटा नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि पॉजिटिव होगा। किस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि जो सी एन है उसका मोड कर दे और उसमें से अगर जीरो घटा दे तो उसका जो मोड होगा वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा। अगर वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है तो एप्सिलॉन से तो अपने आप ही छोटा होगा। ये तो डेफिनेशन है कन्वर्जेंस की। किन के लिए, उन सभी एन के लिए जो कि एम और एम से बड़े हैं। अगर ऐसा है तो जो सी एन है सीक्वेंस वो कैसे होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट होगी तो सी एन क्या होगी, इज आल्सो बाउंडेड, इज बाउंडेड आल्सो, बाउंडेड आल्सो। क्यों, क्योंकि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, बाउंडेड होती है। थ्योरम है ये। अगर ऐसा है तो हम क्या कर लेंगे कि जो सी एन है ना उसका अगर मोड कर दे तो वो किससे छोटा होगा, किसी नंबर के से छोटा होगा। बाउंडेड तभी तो होगा, ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिल जाएगा। अगर एक भी तरह से लोअर बाउंड या अपर बाउंड ना मिले तो ये बाउंडेड थोड़ी होगी। तो ये किससे छोटी हो जाएगी, कि किसी के से छोटी हो जाएगी ये। और जो ये किन के लिए होगी, ये सभी उन एन के लिए होगी जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। फॉर ऑल कौन से, जो कि वो एन जो कि एम से बड़े हैं, इन सब के लिए ये सी एन जो है इसका मोड के से छोटा होगा। अगर ऐसा है तो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री अप टू एंड सो ऑन सी एन माइनस एन माइनस जीरो की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी सी वन प्लस सी टू प्लस अप टू एंड सो ऑन सी एन अपॉन एन, इसका मोड। इस जीरो में से घटा दें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। और जो ये वैल्यू है, ये वाली सारी की सारी सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी एन अपॉन एन का मोड जो है ये किससे छोटा हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 1/n ऑफ मोड ऑफ सी वन प्लस मोड ऑफ सी टू प्लस अप टू एंड सो ऑन प्लस सी एम का मोड प्लस मोड ऑफ सी एम प्लस 1 प्लस अप टू एंड सो ऑन मोड ऑफ सी एन, और ये ब्रैकेट कर देते हैं बंद। इसको हमने दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया, एक तो C1 से लेके Cm तक और एक Cm प्लस 1 से लेके Cn तक। क्योंकि जो ये टर्म्स है ना वो किससे छोटी होंगी, वो m से जो बड़ी टर्म में होंगी ना और उसके बराबर होंगी, उस m से बड़ी टर्म में होंगी वो तो k से छोटी होंगी, और जो ये दूसरी होंगी वो किससे, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी होंगी। अगर ऐसा है
तो ये किसके बराबर हो जाएंगी, ये हो जाएगी 1/n इंटू जो ये मोड ऑफ C1 प्लस C2 प्लस Cm है, ये किससे छोटे हैं, ये k से छोटे हैं। किससे छोटे हैं, k से। k प्लस k प्लस अप टू एंड सो ऑन प्लस k, कितने टाइम है ये, m टाइम, m है ये सारी टर्म्स। और इसी तरह से प्लस ये किससे छोटी हो जाएंगी, ε/2 से, प्लस ε/2 प्लस अप टू एंड सो ऑन ε/2। ये कितने टाइम है, n में से m घटा दो उतने टाइम्स, n माइनस m टाइम ये टर्म्स होंगे। अगर ऐसा है तो जो ये सारी की सारी वैल्यू थी वो किसके बराबर हो जाएंगी, 1/n तो सब में था ही, तो ये 1/n आ गया। k ये कितने टाइम है, m टाइम, यानी कि ये हो जाएंगे k इंटू m, स्मॉल k था छोटे वाला, प्लस और ये कितने थे, ε/2, ये थे n माइनस m। अब जो ये n है इसको अंदर ले जाओ, अंदर ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा km/n प्लस ये हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू n माइनस m अपॉन 2 इंटू n, ये टर्म्स आ गई। यानी कि जो हमने टर्म्स ली थी मोड वाली C1 C2 Cn, मोड ऑफ C1 प्लस C2 प्लस अप टू एंड सो ऑन मोड ऑफ Cn, इस सारे का मोड अपॉन n, ये वैल्यू किससे छोटी है, ये वैल्यू छोटी है km अपॉन n प्लस एप्सिलॉन इंटू n माइनस m बाई 2n, इससे छोटी है। अच्छा, जो ये C1 C2 Cn अपॉन n इससे छोटी है, तो ये किससे छोटी होंगी, ये ε/2 से छोटी होंगी। कब, कि km अपॉन n इज लेस देन ε/2। कब, जबकि इस ये वैल्यू निकाल लेते हैं हम एग्जैक्टली क्या आ जाएगी, जबकि ये किस तरह की हो कि जो n अपॉन km इज ग्रेटर देन 2/ε, रेसिप्रोकल कर लिया इसका। अब इस सारी वैल्यू को उधर ले जाओ, एक तरफ आप क्या कर लो, सिर्फ n को रख लो, दैट इज सिर्फ n की वैल्यू रख लो। क्या हो जाएगी कि जो n है वो ग्रेटर देन हो किससे, 2 इंटू km अपॉन एप्सिलॉन। अगर n इससे बड़ा होगा तो जो km अपॉन n है वो ε/2 से छोटा हो जाएगा। इसी तरह से एप्सिलॉन इंटू nm अपॉन 2n इज लेस देन ε/2। कब, जब ये सारी वैल्यू उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, n माइनस m अपॉन n को इधर रख लो, 2 उधर चला जाएगा, एप्सिलॉन उधर चला जाएगा, इज लेस देन ε/2 इंटू 2/ε, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जो n है इसके नीचे भी चला जाएगा, इसके नीचे भी चला जाएगा, यानी कि 1 माइनस m अपॉन n इज लेस देन 1। अगर ऐसा है तो इस n को उधर ले जाओ, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, या फिर इसको डिलीट मत करो, n को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस m इज लेस देन n। अगर ऐसा है तो इस m को उधर ले जाओ और इस n को उधर ले आओ, तो n माइनस n हो जाएगा 0 और m हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि m इज पॉजिटिव। अगर m 0 से बड़ा होगा तो एप्सिलॉन इंटू n माइनस m अपॉन 2n ε/2 से छोटा होगा। इन दोनों की हमने वैल्यू निकाल ली कि ये दोनों जो हैं कब छोटे होंगे, ε/2 से। यहाँ भी ε/2 से छोटा होगा, ये भी ε/2 से छोटा हो जाएगा, तो ε/2 प्लस ε/2 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन।
ऐसा हम चाहते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा तो ये कन्वर्ज कर जाएगा किसके ऊपर, 0 के ऊपर। ऐसा ही तो हमने करना है। अगर ऐसा है तो हम क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम ले लेते हैं इन दोनों का। एक जो m आया है, m इज ग्रेटर देन 0, और एक ये जो वैल्यू आई है, इन दोनों का मैक्सिमम ले लेते हैं। इन दोनों का मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ले लिया इन दोनों में से, मैक्सिमम ऑफ कौन, m और 2km अपॉन एप्सिलॉन, ये दो वैल्यू आई थी ना, इन दोनों का जो मैक्सिमम था उसको कह दिया कैपिटल M। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज से हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों वैल्यूज से हमें मिल जाएगी C1 प्लस C2 प्लस अप टू एंड सो ऑन Cn अपॉन n माइनस 0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n, उन सभी n के लिए जो ग्रेटर देन इक्वल टू कौन है, कैपिटल M, जबकि कैपिटल M कौन है, इन दोनों का मैक्सिमम है। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस Cn अपॉन n माइनस 0 का मोड किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, C1 प्लस C2 प्लस अप टू एंड सो ऑन Cn अपॉन n माइनस 0 का मोड किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। किन के लिए, उन सभी n के लिए, फॉर ऑल n जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M है। अगर ऐसा है तो जो ये C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू एंड सो ऑन Cn अपॉन n जो सीक्वेंस है वो किसके ऊपर कन्वर्ज कर गई, वो कर गई 0 के ऊपर कन्वर्ज कर गई। अगर ये सीक्वेंस 0 के ऊपर कन्वर्ज कर गई तो जो Bn था, Bn हमने क्या लिया था, Bn हमने बना लिया था कि वो a प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू एंड सो ऑन Cn अपॉन n के बराबर था। लेकिन ये तो 0 के ऊपर कन्वर्ज कर गया। अगर ये 0 के ऊपर कन्वर्ज कर गया तो ये किसके ऊपर कन्वर्ज कर जाएगा, तो ये a के ऊपर कन्वर्ज कर जाएगा। हैंस लिखो आगे, हैंस कि जो Bn है सीक्वेंस वो कन्वर्ज कर जाएगी a के ऊपर, इति सिद्धम। तो यह प्रूफ हो गया हमारे पास। तो ये थी हमारी कोची फर्स्ट थ्योरम। कोची सेकंड थ्योरम करने से पहले कि एक रिमार्क है। रिमार्क क्या कहता है कि जो कोची फर्स्ट थ्योरम है उसका कन्वर्स प्रूफ, मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं है का मतलब कि अगर हम कोई an ले लें और एक कोई bn ले लें और जो bn है वो क्या करती हो, कन्वर्जेंट हो a के ऊपर, तो जो an का कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है उसके ऊपर। इसी तरह की सेम कंडीशन ले लें कि जो an ले लिया हमने, वो एक एग्जाम्पल कंट्राडिक्शन कभी भी प्रूव करनी हो ना, डिसप्रूव करना हो, तो आप एक काउंटर एग्जाम्पल ले लो। हम ले लेते हैं कि जो an है वो क्या है, -1 की पावर n, किन के लिए, सभी n के लिए जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा है तो bn की कंडीशन बनाते हैं। bn क्या था, bn था हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस अप टू एंड सो ऑन an अपॉन n, ये तो था bn। अच्छा, तो अब जो a1 है वो निकाल लेते हैं। a1 आ जाएगा हमारे पास -1, a2 निकाल लेते हैं, a2 आ जाएगा +1, a3 निकाल लेते हैं वो आ जाएगा -1, a4 निकाल लेते हैं वो आ जाएगा +1, यानी कि -1 +1 -1 +1। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आती है कि जो bn है वो कौन हो जाएगा, bn हो जाएगा 0 हो जाएगा। कब, जब कब हो जाएगा, इफ n इज इवन, n की वैल्यू जब इवन रखोगे, इवन रखोगे ना, तो ये -1 +1 -1 +1 इवन होते ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। और जो ये है वो क्या हो जाएगा, ओड होगा ना, तब माइनस बच जाएगा और n बच जाएगा, -1 बच जाएगा, -1 अपॉन n हो जाएगा। कब, इफ n इज ओड।
अगर n होगा ओड तो bn की वैल्यू आ जाएगी -1/n। अच्छा, अगर ऐसा है फिर लिमिट लगाएं, हम लिमिट लगा दी हमने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसके ऊपर लगा दी, bn के ऊपर लगा दी। वो कहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगा, 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड सो bn इज कन्वर्जेंट, bn क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन जो an था वो क्या है, -1 की पावर n, यानी कि वो कैसी है, -1 1 -1 1 -1 1। तो ये कन्वर्ट थोड़ी हो रहा है, ये तो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, बल्कि फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। यानी कि ये सीक्वेंस कहीं पे कन्वर्ज, 0 पे कन्वर्ज नहीं हो रही। और एक जो इस तरह की सीक्वेंस बनाई थी हमने an से ही, वो कन्वर्ज हो रही है 0 के ऊपर। यानी कि कोई bn सीक्वेंस हो इस तरह की, जो कि an से इस तरह से डिफाइन की गई हो, अगर वो 0 के ऊपर कन्वर्ज करती है तो जरूरी नहीं है कि जो an है वो कन्वर्ज करेगा 0 पे, उसी नंबर पे जिस पे bn कन्वर्ज कर रही है। यानी कि जो कन्वर्स पार्ट है कोसी फर्स्ट थ्योरम का, उसका ट्रू होना जरूरी नहीं है। तो कोसी की जो सेकंड थ्योरम है वो और पढ़ लेते हैं अब हम। कोसी सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ an इज ए सीक्वेंस, an कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की, उसकी सारी की सारी टर्म में कैसी है, पॉजिटिव है, और डिफाइन कर दिया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1/an के लिमिट लगा दी an की पावर 1/n के ऊपर और लिमिट लगा दी an + 1/an के ऊपर। अगर ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट भी किस तरह से, दो तरह से कर सकते हैं, या तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करें या फिर ये इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करें। अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, अगर ये इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं तो भी ये दोनों बराबर होंगे। ऐसा कोसी की सेकंड थ्योरम कहती है। क्या है स्टेटमेंट, कि an कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म थी और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1/an। अगर ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दो तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करें या फिर ये इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करें। अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, अगर ये दोनों इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं तो भी ये बराबर होंगे। ऐसा कोसी की सेकंड थ्योरम कहती है। तो प्रूफ कर लेते हैं। इसका प्रूफ बिल्कुल आसान है, मेनली इसमें दो स्टेप हैं प्रूफ में। पहला क्या है, लेके चल पढ़ते हैं, लेट लिमिट जो वैल्यू थी an + 1/an, लेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1/an इज इक्वल टू, उसको l के बराबर मान लिया। ठीक है, अब l फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। पहला केस पढ़ लेते हैं कि जो केस है 1 वो किस तरह का है, इफ l इज फाइनाइट, इफ l इज फाइनाइट, अगर l फाइनाइट हो तो, अगर l फाइनाइट है तो क्या हो जाएगा, ये तो कन्वर्ज कर रहा है। क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1/an किसके बराबर है, l के बराबर, यानी कि ये कन्वर्ज कर रहा है l के ऊपर। अगर ये l के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है तो कोई ना कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि पॉजिटिव होगा, छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो कोई ना कोई m होगा, किस तरह का m होगा कि उससे सभी नंबर के लिए, उससे सारे बड़े नंबर्स के लिए कैसी सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी कि an + 1/an -l का मोड लेस देन एप्सिलॉन, किन के लिए, उन सभी n के लिए जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू m होंगे। यानी कि m के बाद की टर्म में जितनी भी होंगी ना, वो सारी की सारी टर्म में अगर उनमें से l घटा दिया जाए और उसका मोड कर दिया जाए तो वो एप्सिलॉन से छोटी होंगी। अगर ऐसा है तो इस मोड को हम खोल देते हैं। मोड खोलते क्या हो जाएगा, an + 1/an -l
इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये एप्सिलॉन से छोटा है तो ये माइनस एप्सिलॉन से बड़ा भी होगा। अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो an+1 अपॉन an है माइनस एल है, उस माइनस एल को दोनों तरफ ले जाते हैं, वो हो जाएगा माइनस एल इधर आ जाएगा, प्लस होगा एल हो जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। और किन के लिए है? उन सभी एन के लिए है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू एम है। अगर ऐसा है तो हम जो एन है उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। एन की जगह पे एम पुट कर दो, फिर क्या कर दो? m+1 पुट कर दो, फिर क्या पुट कर दो? m+2 पुट कर दो, फिर क्या पुट कर दो? n-1 पुट कर दो, फिर क्या पुट कर दो? n पुट कर दो। n तो है ही, n तो पुट थोड़ी करना है, तो m से लेके n-1 तक पुट कर दो सारी वैल्यू की वैल्यू। किसमें? इस स्टार इक्वेशन में पुट कर दो। इन स्टार में पुट कर दो। अगर स्टार में पुट करोगे तो पहली जब m पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? am+1 अपॉन am इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन एंड इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन। अगर ऐसा है तो m की जगह m+1 पुट कर दो, क्या बन जाएगा? am+1+1 यानी कि am+2, और नीचे बन जाएगा am+1 इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन और l माइनस एप्सिलॉन। अगर ऐसा है तो ये सारी की सारी वैल्यू पुट करते जाओ, लास्ट में हम क्या पुट करेंगे? n-1 पुट करेंगे। n-1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? an अपॉन a, यहाँ पे n आएगा, an-1 इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन और इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन। ऐसा है। अब क्या करते हैं? इन सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इन सारी टर्म्स की मल्टीप्लाई कर देंगे हमें तो क्या मिल जाएगा? ये जो टर्म है, ये पहले वाली, जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो नीचे वाली टर्म कट जाएगी, ऊपर वाली इस टर्म के साथ, ऊपर वाली टर्म के साथ ये नीचे वाली कट जाएगी, फिर ये जो ऊपर वाली टर्म है अगले नीचे वाले के साथ कट जाएगी, ये सारी वैल्यू कट जाएंगी, लास्ट वाली ये नीचे वाली भी कट जाएंगी। बच कौन जाएगा? बच जाएगा am और an। तो वैल्यू कौन सी बच जाएंगे हमारे पास? एक तो बच जाएगी an और नीचे कौन बच जाएगा? am बच जाएगा। और वो किससे छोटे होंगे? वो छोटे हो जाएंगे l प्लस एप्सिलॉन। और ये टर्म्स कितनी है? ये जो टोटल जो टर्म्स है वो n-m टर्म्स है, तो इसकी पावर में आ जाएगा n-m। और ये किससे बड़ी होंगी? ये हो जाएंगी l माइनस एप्सिलॉन की पावर n-m, ये पावर से बड़ी होंगी। अगर ऐसा है तो जो ये नीचे m दिख रहा है इसको क्या करते हैं? इन दोनों के पास ले जाते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं। अगर ऐसा है तो क्या बन जाएगी कि जो l माइनस एप्सिलॉन है उसकी पावर n-m है इंटू am है इज लेस देन an इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन की पावर n-m इंटू am, ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करते हैं? जो ये वैल्यू जो आई है दोनों की दोनों, जो कि इससे छोटी है और इससे बड़ी है, इसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं दोनों साइड। सबसे पहले लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सबसे पहले इस पे लिमिट लगा देते हैं, इसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं, फिर इसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं और वो वैल्यू पता लगाते हैं कि वो कौन आई है। और उससे पहले हम इसकी पावर 1/n और कर देते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी n पावर कर देते हैं, 1/n पावर कर देते हैं। तो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा am। am इसकी पावर 1/m
वन बाई एन, ए एम की पावर वन बाई एन और एल माइनस एप्सिलॉन, इस सारे की पावर है वन माइनस एम बाई एन इज लेस देन ए एन की पावर वन बाई एन। और ये किससे छोटी हो जाएगी? ये छोटी हो जाएगी ए एम की पावर वन बाई एन और एल प्लस एप्सिलॉन की पावर वन माइनस एम बाई एन। अब इस पे लिमिट लगा देते हैं और इसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ए एम की पावर वन बाई एन और एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू, इसकी पावर है वन माइनस एम बाई एन। इसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं। जब इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो ये जगह वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी होता है जीरो, किसी की भी पावर अगर जीरो करेंगे तो वो आ जाएगी वन। और साथ में क्या आ जाएगा? एल माइनस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू। और जब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस एम अपॉन इन्फिनिटी, एम अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा जीरो, तो वन, इसकी पावर हो जाएगी वन सिर्फ। अच्छा, अब दूसरे के ऊपर लिमिट लगाएंगे तो वो हो जाएगी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एम की पावर वन बाई एन और साथ में आ जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू, इस सारे की पावर है वन माइनस एम बाई एन इज इक्वल टू, जब लिमिट लगाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा जीरो यानी कि वन और साथ में हो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू, इसकी पावर है वन माइनस एम बाई एन, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, एम अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा जीरो, तो वन माइनस जीरो हो जाएगा वन, तो इसकी पावर वन, यानी कि ये वैल्यू आ गई इसके बराबर, ये वैल्यू आ गई इसके बराबर। अगर ऐसा है तो अब क्या करते हैं, तो कोई ना कोई एक, ये जो वैल्यू है लिमिट लगाने के बाद इससे छोटी होगी, मतलब इसके बराबर होगी, यानी कि ये वैल्यू किसके ऊपर कन्वर्ट करगी? इसके ऊपर। और ये वैल्यू किसके ऊपर कन्वर्ट करगी? इसके ऊपर। अगर ये वैल्यू इसके ऊपर कन्वर्ट कर गई तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए एम की पावर वन बाई एन इंटू एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू की पावर वन माइनस एम अपॉन एन किससे छोटा? माइनस एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू, इसका जो मोड होगा वो किससे छोटा होगा? वो एप्सिलॉन बाई टू से छोटा होगा। जो ये दूसरी वैल्यू है ये इसके बराबर है, यानी कि ये वैल्यू किसके ऊपर कन्वर्ट कर रही है? ये इसके ऊपर कन्वर्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए एम की पावर वन बाई एन एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू, इसकी पावर वन माइनस एम अपॉन एन माइनस एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू का मोड किससे छोटा हो जाएगा? एप्सिलॉन बाई टू से छोटा हो जाएगा। अगर ऐसा है कि ये किसके लिए है, यहाँ पे कोई ना कोई एम एग्जिस्ट, एम वन एग्जिस्ट कर जाएगा, जिनसे बड़े एन के लिए ये वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। ये किसके लिए है? यहाँ पे कोई एन एग्जिस्ट कर जाएगा कि एम टू एग्जिस्ट कर जाएगा कि उससे बड़े सभी के लिए ये वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। अगर ऐसा है तो दोनों में से जो मैक्सिमम होगा दोनों में से, किस में से? m1 और m2 में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको कह दो कि वो स्मॉल m है और उस वैल्यू को एग्जिस्ट करवा दे यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी ए एम, इसकी पावर है वन बाई एन और एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू, एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू की पावर वन माइनस एम अपॉन एन, और ये किससे छोटा हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू, एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू
प्लस एप्सिलॉन बाई 2, मोड खोल दिया हमने दोनों तरफ से। और ये वैल्यू किससे बड़ी होगी, ये वैल्यू हो जाएगी L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2। पहली जो वैल्यू थी हमारे पास ये वाली, इसका मोड खोल दिया हमने और वैल्यू मिल गया हमारे पास ये। अब जो दूसरी वैल्यू है ये वाली, इसका भी मोड खोल देते हैं तो वैल्यू हमें मिल जाएगी। कौन सी वैल्यू मिल जाएगी कि am की पावर 1/n L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस m अपॉन n इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। और ये किससे बड़ी होगी, ये हो जाएगी L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2। अब ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू कटने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास L माइनस एप्सिलॉन बाई 2। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। और ये जो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं an वाली टर्म्स में। an वाली टर्म्स ये जो वैल्यू आई थी, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में पुट कर देते हैं 3 और 4 की वैल्यू। 3 और 4 की वैल्यू 2 में पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, L माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा है, वो हो जाएगा an की पावर 1/n से। और ये किससे छोटा है, वो हो जाएगा L प्लस एप्सिलॉन से। अगर ऐसा है तो जो L है उसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा an माइनस an की पावर 1/n माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन एंड इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। अगर ऐसा है तो मोड कर देते हैं हम। मोड क्या हो जाएगा, इट इज इम्प्लाइज मोड ऑफ an की पावर 1/n माइनस L का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन। किन के लिए, उन सभी n के लिए जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू m है। और जो ये m है वो क्या है, ये m मैक्सिमम है उस m1 और m2 का। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा कि जो सीक्वेंस थी हमारी an लिमिट, अगर उसके ऊपर लिमिट लगा दे, लिमिट an की पावर 1/n किसके बराबर होगी, L के बराबर होगी। हम लेके क्या चले थे, हम लेके तो चल पड़े थे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन an L के बराबर था। और आगे क्या हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, वो भी L के बराबर आ गई। केस कौन सा था, केस था ये केस फर्स्ट, जबकि जो L है L इज फाइनाइट। जब L फाइनाइट होगा, जब L फाइनाइट होगा तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है हमारे पास कि जब L फाइनाइट होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an किसके बराबर होगा, वो होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n के बराबर होगा। ये दोनों किसके बराबर आ गए, L के बराबर आ गए। इसको इसके L के बराबर लेके चल पड़े थे, ये भी L के बराबर आ गया, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। किस केस में, जब L की वैल्यू फाइनाइट हो। अगर दूसरा केस ले लेते हैं हम, केस 2, व्हेन L इज इनफाइनाइट, जब L क्या हो, इनफाइनाइट हो। जब L इनफाइनाइट होगा तो उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, उस केस में हमें मिल जाएगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन n, इसको क्या ले लेते हैं, L के बराबर। जबकि L क्या है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी के बराबर आ जाइए। इट इज इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, किस तरह से इम्प्लाइज करेगा ये, 1 अपॉन an प्लस 1
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इम्प्लाइज हो जाएगा अपॉन 1 अपॉन ए एन, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, जबकि 0 क्या है 0 तो फाइनाइट है। तो ये तो फाइनाइट वाला केस होगा। दोबारा से सारे केस को दोबारा से जो अभी अभी केस नंबर 1 किया है इसी तरह से हम टैली करेंगे। टैली करते हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट मिल जाएगी। लिमिट कैसी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कैसी बनेगी वो 1 अपॉन ए एन इसकी पावर 1/n, और वो किसके बराबर आ जाएगी 0 के बराबर आ जाएगी। अगर ये 0 के बराबर आ गई तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ए एन इसकी पावर 1/n, वो किसके बराबर आ गई, वो 0 के बराबर आ गई। अगर ये 0 के बराबर है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, रेसिप्रोकल कर दो इसका, ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको इन्फिनिटी के बराबर लिया था तो ये भी इन्फिनिटी के बराबर आ गया। इट इज इम्प्लाइज, तो ये क्या इम्प्लाइज करता है, सो दैट के लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट के केस में ये दोनों जो है बराबर आ रहे हैं, तो यही तो हमने प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया आपके पास। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा ये करने के बाद अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।